नमस्कार, आप बिहार न्यूज़ टुडे देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार सम्राटमय हुआ पड़ा है। लोग सम्राट के आगमन के लिए अभी से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस बीच एक सवाल भी उठ रहा है कि हमारे भावी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आखिर पढ़े कितना है। और ये सवाल जब उनसे एक पत्रकार ने पूछा था तो उन्होंने कहा था कि मेरा एफिडेविट देख लीजिए, उसमें पूरी जानकारी दी गई है। तो मैंने सोचा क्यों ना चलकर सम्राट जी जो कह रहे हैं वो कर लिया जाए, उनका एफिडेविट माने एफिडेविट देख लिया जाए। जब हमने देखा और जो मिला वो बड़ा सवाल खड़ा करता है। आज की रिपोर्ट बिहार की राजनीति के एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल पर है, और ये सवाल है कि सम्राट चौधरी की शैक्षणिक योग्यता क्या है। ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है। जब कोई नेता बिहार के मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे ऊपर हो तो उनके बारे में हर बुनियादी जानकारी जनता को पूरी तरह पता होनी चाहिए। हमने सीधे चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध उनका 2025 विधानसभा चुनाव का एफिडेविट खंगाला और साथ में बीजेपी के ही विधायक नीतीश मिश्रा का एफिडेविट भी देखा, ताकि दोनों के बीच तुलना की जा सके और आपको बेहतर तरीके से समझाया जा सके। तो पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट को समझ लेते हैं। मैंने जो कुछ भी कहा स्टार्टिंग में तो आप समझ रहे हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, फिर भी आपको एक बार समझा देते हैं। नीतीश कुमार जो लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका राज्यसभा जाना लगभग फाइनल हो गया है। और अगर ऐसा होता है तो पहली बार बिहार में बीजेपी का कोई नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेगा। और इस रेस में जो नाम सबसे प्रमुखता से सामने आ रहा है वो है बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का। ऐसे में एक पुराना सवाल फिर से जिंदा हो गया है, जो काफी समय से बिहार की राजनीतिक गलियारों में घूम रहा है कि सम्राट चौधरी ने कितनी पढ़ाई की है। ये सवाल नया नहीं है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर लगातार ये सवाल उठाते रहे हैं। वो कहते हैं कि सम्राट चौधरी जो हैं वो 7वीं तक भी नहीं पढ़े हैं। इसके अलावा बार बार वो सवाल पूछते हैं। तो देखिए, एक बार आपको याद ही होगा, देश के एक बड़े मीडिया हाउस ने जब सम्राट चौधरी से ये सवाल पूछा कि आपकी पढ़ाई कितनी हुई है, आपने 10वीं कब पास की, तब सम्राट चौधरी गोलमोल घुमाने लगे थे। सम्राट चौधरी ने कहा कि अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए तो मेरे एफिडेविट को जाकर देख लीजिए। बस यही से हमारी पड़ताल यह शुरू हुई। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध सम्राट चौधरी का 2025 बिहार विधानसभा चुनाव का एफिडेविट जो तारापुर सीट से दाखिल किया गया, उसमें सेक्शन 10 में शैक्षणिक योग्यता का कॉलम है। वहाँ सिर्फ एक चीज लिखी है, डॉक्टर ऑफ लीट पीएफसी कामराज यूनिवर्सिटी। इतना ही नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ना 10वीं ना 12वीं, ना कोई ग्रेजुएशन, ना कोई और डिग्री। पूरे शैक्षणिक कॉलम में बस यही एक पंक्ति है। अब ये ऑनररी शब्द बहुत अहम है, इसे ध्यान से समझिए। ऑनररी यानी मानद डिग्री वो होती है जो किसी विश्वविद्यालय द्वारा सम्मान के रूप में दी जाती है। इसके लिए ना कोई परीक्षा देनी होती है, ना कोई शोध करना होता है, ना कोई पाठ्यक्रम पूरा करना होता है। यह एक एकेडमिक डिग्री नहीं, यह एक सम्मान पुरस्कार है। असली डीलिट यानी डॉक्टर ऑफ लिटरेचर एक अत्यंत उच्च स्तरीय शैक्षणिक उपाधि होती है जो पीएचडी के बाद मिलती है, लेकिन ऑनररी जुड़ते ही इसका पूरा स्वरूप बदल जाता है। यह पढ़ाई से नहीं बल्कि सम्मान से मिली उपाधि है। तो सम्राट चौधरी के एफिडेविट में उनकी अपनी हासिल की गई औपचारिक शैक्षणिक योग्यता का कोई उल्लेख नहीं है। अब इसकी तुलना बीजेपी के ही एक विधायक के एफिडेविट से करते हैं। उनका नाम है नीतीश मिश्रा, जो झंझारपुर सीट से 2025 में चुनाव लड़े। उनके एफिडेविट के सेक्शन 10 में पूरी शैक्षणिक जानकारी स्पष्ट रूप से दर्ज है। नीतीश मिश्रा ने 1989 में सीबीएसई बोर्ड से संत माइकल्स हाई स्कूल पटना से 10वीं पास की। 1991 में उसी स्कूल से 12वीं पूरी की। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज से 1994 में हिस्ट्री में बीए ऑनर्स किया। पूरी पढ़ाई की जानकारी बढ़िया तरीके से दी गई है। यह एक पारदर्शी एफिडेविट जहां हर डिग्री की जानकारी है, हर संस्थान, हर साल का उल्लेख है। अब तुलना आप खुद करें, दोनों तस्वीर मैंने आपको दिखा दी है। अब चलिए कानून क्या कहता है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। भारत में चुनाव लड़ने के लिए कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं है। यह बात बिल्कुल सही है। कोई भी नागरिक चाहे उसने 10वीं पास की हो या नहीं, चुनाव लड़ सकता है। लेकिन कानून ये भी कहता है कि उम्मीदवार को एफिडेविट में
पूरी और सही जानकारी देनी होती है। सुप्रीम कोर्ट के 2002 के एडीआर केस के फैसले के अनुसार वोटर्स को अपने उम्मीदवार के बारे में पूरी जानकारी पाने का अधिकार है और एफिडेविट में दी गई जानकारी भ्रामक नहीं होनी चाहिए। सवाल यह है कि अगर किसी उम्मीदवार की औपचारिक शैक्षणिक योग्यता है, चाहे वो कितनी भी कम हो, तो क्या उसे एफिडेविट में दर्ज होना चाहिए, और अगर नहीं है तो क्या उसे स्पष्ट रूप से नील लिख देना चाहिए। यह सवाल कानूनी विशेषज्ञ बेहतर बता सकते हैं, लेकिन नागरिक के तौर पर यह सवाल पूछने का हमारा हक है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सम्राट चौधरी ने खुद कहा कि उनकी पढ़ाई की जानकारी एफिडेविट में है। हमने वो एफिडेविट देखा, उसमें केवल एक मानद डिग्री का उल्लेख है, डॉक्टर ऑफ लीट ऑनरेरी पीएफसी कामराज यूनिवर्सिटी। न 10वीं न 12वीं न कोई औपचारिक शिक्षा का जिक्र। दो संभावनाएं हैं, पहली उनकी वास्तविक शैक्षणिक योग्यता यही है, यानी उनके पास कोई फॉर्मल एकेडमिक डिग्री नहीं है, जो कि कानूनन चुनाव लड़ने के लिए अनिवार्य नहीं। दूसरी, जानकारी अधूरी दी गई है और बाकी शैक्षणिक विवरण एफिडेविट में दर्ज नहीं किया गया। दोनों ही स्थितियों में सवाल बनता है, और जब वो व्यक्ति मुख्यमंत्री पद की दौड़ में हो तो ये सवाल और भी जरूरी हो जाता है। सिर्फ विपक्ष के लिए नहीं, बल्कि उन तमाम बिहार वासियों के लिए जो चाहते हैं कि उनका नेता कौन है यह पूरी पारदर्शिता के साथ सामने आए। हमने फैक्ट्स रखे, दस्तावेज देखा, तुलना की। मीडिया का, जनता का सवाल का जवाब देना सम्राट चौधरी का काम है। अगर ये रिपोर्ट आपको जरूरी लगी तो इसे शेयर करें, क्योंकि ऐसे सवाल दबने नहीं चाहिए। और आप सम्राट चौधरी और शैक्षणिक योग्यता को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। साथ में सुझाव भी दे सकते हैं कि अगला वीडियो हम किस मुद्दे पर बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।